कृषि मंत्री बादल पत्रलेख करेंगे कई योजनाओं की शुरुआत। मीडिया से बातचीत के दौरान कृषि ऋण माफी योजना के अगले वित्तीय वर्ष में जारी रहने की कही बात। पटना में 103 दिन बाद संक्रमण का ग्राफ पहुंचा 287। 48 घंटे में पाए गए कुल 1150 संक्रमित। बिहार में हुई 63,846 लोगों की जांच, 662 नए संक्रमित। समस्तीपुर में खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी में लगी आग, भीषण आग की चपेट में आए 20 घर। आगजनी से हुई लाखों के रुपए की क्षति। अररिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराध की योजना बना रहे 8 हथियारबंद बदमाशों को दबोचा। अपराधियों से हथियार समेत आपत्तिजनक सामान बरामद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त बड़ी खबर, पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड की गुंडाई देखने को मिली है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड की गुंडाई। प्रसूति वार्ड के बाहर परिजन को गार्ड ने पीटा। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। डंडे से पिटाई में परिजन का फुटा सिर और मरीज की मौत पर बहस करने के बाद पिटाई की। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड की गुंडाई देखने को मिली है। आपको बता दें कि प्रसूति वार्ड के बाहर परिजन को गार्ड ने पीटा है। हाजीपुर की मरीज उमा कुमारी के इलाज के दौरान हुई मौत। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। अनिल, पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड की गुंडाई देखने को मिली है, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल नियाज, अगर बात करें हम पटना के सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच की, तो वहां सुरक्षा गार्डों की एक गुंडाई का मामला जो है वो निकलकर सामने आया है। प्रसूति विभाग में इलाज के क्रम में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद वहां के उसके परिजनों का गुस्सा फूटा है। और कहीं ना कहीं वो पहले तो वहां पे डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हैं। उसके बाद गार्डों द्वारा हटाए जाने पर कहीं ना कहीं गुस्से का माहौल बनता है। ऐसे में गार्डों द्वारा निर्ममता से पिटाई ये एक सवाल खड़ा करता है। वहीं अगर बता दें हम आपको नियाज कि ये हाजीपुर से मरीज लेकर आए थे, उमा कुमारी नाम था, जिनकी की इलाज के क्रम में मौत हो गई है। दूसरी ओर परिजनों ने जमकर वहां बवाल काटा है। ये पटना का पीएमसीएच का प्रसूति विभाग है, जहां पे ये सारा मामला निकलकर सामने आया है। बता दें आपको नियाज हम कि पूर्व में भी ऐसी घटनाएं, तीमारदारी जो है सुरक्षा गार्डों की देखी गई है और कई तीमारदारों की पिटाई जो है का मामला भी निकलकर सामने आया था। तो पीएमसीएच प्रसूति विभाग की ये बड़ी लापरवाही है। वहां पे प्रसूति विभाग के पास गार्डों द्वारा बड़ी लापरवाही की गई है। वहीं पर अगर बात करें हम तो दुखमय परिवार और जिस परिस्थिति से वो गुजर रहे हैं, वैसे में दोनों को संयम बरतना चाहिए था। और इस क्रम में कहीं ना कहीं ये पूरे पिटाई का मामला जो है वो निकलकर सामने आया। नियाज जी अनिल, तो क्या सुरक्षा कर्मी जिसने पिटाई की है उसके खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी अगर बात करें हम नियाज यहाँ के सुरक्षा गार्डों की, तो एक हिदायत होती है, इनको दिए रहते हैं कि वहां पे जितने भी हंगामे के माहौल हैं उनको शांत कराया जाए। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हंगामे के दौरान ही ये बर्बरतापूर्ण जो है कार्रवाई जो सुरक्षा गार्डों के द्वारा की गई है। हालांकि इस बात की पूरी सूचना जो है वो अधीक्षक के पास चली गई है, पीएमसीएच अधीक्षक के पास चली गई है। अब देखना ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। क्या सुरक्षा गार्डों पर किसी तरह की कार्रवाई होती है या फिर जो परिजन जिन्होंने हंगामा किए हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाती है। जी, तो क्या पीड़ित परिजन से बात हुई है, उनका क्या कुछ कहना है? पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो मरीज थी वो जब अस्पताल में आई थी, लगभग इनका स्थिति जो था वो ठीक था, लेकिन अचानक से डॉक्टरों द्वारा लापरवाही के बाद इनकी मौत की वजह बताई जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल ये लोग कुछ कहने के मूड में नहीं है। और जो है अब ये पूरा मामला जो है यहाँ पीएमसीएच में टीओपी बना हुआ है। अब ये मामला वहां पर, चूंकि एक मरीज के परिजन का सर भी फटा है, इसलिए ये मामला जो है अब पुलिस का कार्रवाई का बनता है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड की गुंडई देखने को मिली है। ये आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीआईपी न्यूज़ की तरफ से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, जहां पीएमसीएच में सुरक्षा गार्ड की गुंडई देखने को मिली है। प्रसूति वार्ड के बाहर परिजनों को गार्ड ने पीटा है और मरीज की मौत पर बहस करने के बाद ये पिटाई की है। आपको बता दें कि हाजीपुर की मरीज उमा कुमारी के इलाज के दौरान मौत हो गई और परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, पंचायती राज विभाग होगा अलग। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायती राज विभाग अलग होगा। कांग्रेस के पास वाले 2 विभाग फिर से होंगे अलग। तो रांची से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रघुवर सरकार का फैसला अब पलटेगा। तो पंचायती राज विभाग अलग होगा, कांग्रेस के पास वाले विभाग फिर से अलग होंगे। रघुवर सरकार का फैसला अब पलटेगा। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अधीन वाली योजनाएं, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग अलग होने वाला है। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के इस प्रस्ताव को सीएम सोरेन ने मंजूरी दी है। तो पंचायती राज विभाग अब अलग होगा। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के पास वाले 2 विभाग फिर से अलग होंगे। रघुवर सरकार का फैसला पलटेगा। कांग्रेस के अधीन वाली योजनाएं, ग्रामीण कार्य और पंचायती राज विभाग अलग होगा। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्रिमंडल समन्वय विभाग के इस प्रस्ताव को सीएम सोरेन ने मंजूरी दे दी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कामेश, पंचायती राज विभाग को अलग किया जा रहा है अब। कामेश, देखिए नियाज, कल की बैठक में जिस तरह से जो बातें खुलकर आई हैं, उसमें 3 विभाग जो अभी कांग्रेस के पास है, इन 3 विभागों को अलग करने की बात कही जा रही है। हालांकि ये जो है रघुवर सरकार के कार्यकाल का फैसला है और रघुवर सरकार के कार्यकाल में तीनों विभागों को एक साथ समाहित किया गया था। तो अब जो बातें सामने आ रही है कि योजना और वित्त विभाग जो एक साथ था, उसको योजना से वित्त विभाग को हटा दिया जाएगा जी। ग्रामीण विकास से पंचायती राज विभाग को हटा दिया जाएगा और साथ ही साथ ग्रामीण कार्य विभाग भी अलग होंगे। तो ऐसे में यह बहुत बड़ा फैसला जो है झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने लिया है। और ये फैसला जिस तरह से लिया गया है, इसको विभागों को फैसला लेने के बाद फिर से इन विभागों का पुनर्गठन करने की बात कही जा रही है। तो अभी सबसे बड़ी बात जो न्याज आ रही है कि ये जो विभाग जो है कांग्रेस के पास है और कांग्रेस के इन विभागों को अलग करने से सबसे बड़ी फायदा होगा कि इन विभागों को अलग करने से मंत्रिमंडल का जो होगा वो विभाग जो है वो बढ़ जाएंगे और ऐसे मंत्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बात सामने आ रही है। इस दांवपेच को, ये जो तकनीकी खामी है, इसे दूर करने का प्रयास भी जो है हेमंत सोरेन सरकार इस पे मंथन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए तो अभी जो है वित्त विभाग की बात की जाए, वित्त योजना और खाद्य आपूर्ति विभाग जो है अभी रामेश्वर उरांव के पास है। और ऐसे में जिस तरह से इन विभागों के अलग करने की बात होगी तो कहीं ना कहीं इसमें कई तरह की त्रुटियां भी है। देखिए, रघुवर सरकार के कार्यकाल में इन विभागों को इसलिए एक साथ समाहित किया गया था कि इस विभाग में जो भी त्रुटि हो, उस विभाग की जो भी खामियां हो, जो भी घोटाले हो, उस पे अंकुश लगाने के लिए एक साथ इन विभागों को एक साथ समायोजित कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से अब हेमंत सोरेन सरकार ने 3 विभागों को अलग करने का फैसला लिया है, तो ये कहीं ना कहीं देखिए राजनीति में या संवैधानिक तौर पे ये कितने जायज है, इस पर अभी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इस फैसले में जिस तरह से ये जो फैसला लिया गया है, इस फैसले के बाद अब इसकी मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद ही न्याज ये विभाग जो है अलग हो पाएंगे। लेकिन एक बात और बता दूं न्याज की, पहले जहां झारखंड में 43 विभाग हुआ करते थे, उस विभागों को 2014 में जब
रघुवर सरकार के कार्यकाल आए थे, रघुवर सरकार बनी थी, तो उस समय इन विभागों को घटाकर 31 कर दिया गया था। तो 31 और 43 में एक लंबा आंकड़ा होता है, कई विभागों को एक साथ समायोजित कर कर एक साथ मिला दिया गया था। और ऐसे में अब हेमंत सोरेन सरकार ने रघुवर सरकार के कार्यकाल वाले कई ऐसे फैसले को पलट दिया। तो ऐसे में यह फैसला भी यह फैसला जो सामने आया है, यह घोषणा जो सामने आया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है देखने में यह आ रहा है कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में जिन नीतियों को, जिन नियमों को रखकर, जिन नियमों को ध्यान में रखकर राज्य के विकास के लिए जो काम किए गए थे, या उनकी सरकार में ऐसी सोच थी कि ये सब जो काम है राज्य के विकास में काम आएंगे, उन सारी योजनाओं को एक एक कर जो है हेमंत सोरेन सरकार पलट रही है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं देखिए ये राजनीतिक विद्वेष के कारण भी ऐसी बातें सामने आ रही है। जी न्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं भागलपुर के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने सिंचाई कर्मी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस द्वारा दारू पीकर गले में गमछा डालकर घसीटे जाने और गलत जगह मारे जाने के कारण संजय यादव की मौत हुई है। गोपाल मंडल ने अपने ही सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर डॉक्टर से मिलकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने का भी आरोप लगाया है। गोपाल मंडल के इस बयान के बाद सरकार और जिला प्रशासन क्या अगला कुछ कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। कि एएसपी को क्लीन चिट दे दिया गया है। सब छोटके पर होता है, कोनो घटना घटता है बड़का पर देते चपरासी पर गिरा देता है, समझे ना। वो एसपी था कि सिटी एसपी था नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने आदेश दिया, बैठ के थाने में बुला के लाया, और आप ही लोग कहते हैं कि उसका सीसीटीवी कैमरा का छत के तरफ नहीं था, सीलिंग को देख रहा था। तो क्या हो रहा था वहाँ पर? वो तो मर गया बेचारे, रास्ते में दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों को किस तरह न्याय दिलवाएंगे? अरे न्याय तो हम बोल रहे भाई, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहते हैं, प्रधानमंत्री से कहते हैं, चूंकि ये भी वोटर आपके थे और इन वोटरों के द्वारा आप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री को ध्यान रखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को ध्यान रखे, इनको 20 लाख का मुआवजा दिया। आप एसपी से मिली थी अभी नहीं मिले, भोर पर तो पटना से भी किया। एसपी गुड़िया मैडम बहुत अच्छी है। मुआवजा की बात आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन जिस पदाधिकारी को क्लीन चिट पुलिस दे रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? उन पर कार्रवाई होना चाहिए। सुनिए तो फिर सवाल पूरा होने दीजिए विधायक जी, सवाल पूरा होने दीजिए। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। राजीव, सिंचाई कर्मी के पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है और इसको लेकर के जेडीयू विधायक ने अपने ही सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजीव, मंगलवार को बांका के कटोरिया स्थित लघु सिंचाई कार्यालय में तैनात बरारी मायागंज के निवासी संजय कुमार हैं, जो अकेला बेचारा वहां पर ऑफिस से आने के तुरंत बाद ही अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ था और पुलिस वहां पहुंची। जैसा लोग बता रहे हैं कि घसीटते हुए गला में जो गमछा लगा था उसको पकड़ के और वहां से थाना लाया और पीटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में। इसी मामले को लेके तरह तरह का बयान आता रहा। गोपाल मंडल इसके पहले बयान दिए थे कि सिंचाई कर्मी दारू के नशे में होगा और पुलिस के द्वारा पिटाई की होगी, यहाँ पर कि कहीं भी ऐसे स्थान पर लग गया होगा जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं जब इस विवाद में जो है इस सवाल के घेरे में वो आने लगे तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोपाल मंडल वहां पर अपना बयान देते हुए कहा कि सभी पुलिस वाले पीते हैं शराब और शराब पीकर इन्होंने जो है उस संजय कुमार को गला में गमछा जो पहन रखे हुआ था उसको घुमाकर और घसीटते हुए थाना लाया और थाना में इतनी पिटाई की जिसके कारण की उनकी मौत हो गई। प्रेस वार्ता करके विधायक ने अपने ही सरकार को शराबबंदी कानून पर घेरा और उन्होंने कहा कि नीतीश जी भले ही शराबबंदी कानून बनाया है, मैं इनके साथ हूँ,
किंतु मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी पुलिस पदाधिकारी या पुलिस ऐसा नहीं है जो शराब नहीं पीता हो। सभी पुलिस वाले शराब पीकर ही काम करते हैं। जी नियाज भाई। जी, तो जो आरोपी हैं, क्या उसके खिलाफ कोई इसी तरह की कार्रवाई की गई है? एक्चुअली उसी दिन जो है जब ज्यादा चर्चा में आ गए ये थाना प्रभारी बरारी के प्रमोद शाह जी, तो फिर एसएसपी मैडम थाना पहुंची और सुबह में ही जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया और उसके बाद जो है कानूनी स्तर पर विभागीय कार्रवाई के लिए उन्होंने लिखा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। तो पटना से एक और बड़ी खबर, फिजिकल परीक्षा देने गए दरोगा अभ्यर्थी गिरफ्तार। तो पटना से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिजिकल परीक्षा देने गए दरोगा अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। स्कॉलर की मदद से परीक्षा को किया था पास। तो फिजिकल परीक्षा में अंगूठे का निशान नहीं हुआ मैच। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिजिकल परीक्षा देने गए दरोगा अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। स्कॉलर की मदद से परीक्षा को पास किया था और फिजिकल परीक्षा में अंगूठे का निशान भी नहीं मैच हुआ। तो चयन पार्षद पदाधिकारियों की लिखित शिकायत के बाद अभ्यर्थी को जेल भेज दिया गया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिजिकल परीक्षा देने गए दरोगा अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि स्कॉलर की मदद से परीक्षा को पास किया था और फिजिकल परीक्षा में अंगूठे का निशान नहीं मैच हुआ। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। गौतम, फिजिकल परीक्षा देने गए अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है और उनका ये आरोप है कि उनका अंगूठा मैच नहीं किया और किसी भी तरीके से ये परीक्षा पास किया गया था। गौतम। बिल्कुल यार, लेकिन ये मुन्ना भाई नहीं है, ये मुन्ना भाई का भाई है टुन्ना भाई जी। इसलिए क्योंकि मुन्ना भाई ने अपना काम कर दिया था और जिस परीक्षार्थी के बदले में परीक्षा के पीटी और मेंस दिए गए थे, उस दोनों परीक्षाओं में पास करते हुए मुन्ना भाई ने अपना काम कर दिया। लेकिन जो ओरिजिनल मुन्ना भाई थे, जिन्होंने स्कॉलर को बैठा करके परीक्षा दी थी, जब वो फिजिकल का टेस्ट देने पहुंचे और उनको अब ऐसा लगने लगा था कि शायद यहाँ पर इतनी ज्यादा चेकिंग नहीं होगी और दरोगा बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एसआई बनने की जो ख्वाहिश थी उनकी अधूरी हो गई और वो सीधा हवालात पहुंच गए। दरअसल ये लड़का संदीप पासवान है, जो नवादा जिले के रहने वाला है और इसने वहां पर जो पीटी और मेंस की जो परीक्षा है वो किसी स्कॉलर से दिलवाने की कोशिश की और वहां पर वो सफल भी हो गया। लेकिन जब फिजिकल का टेस्ट होता है, जहां पर इस फिजिकल के टेस्ट में पटना के गर्दनीबाग के इलाके में बाकायदा टेस्ट होती है फिजिकल की, जहां दौड़ धूप के साथ साथ जो तमाम जो प्रक्रिया है, शारीरिक क्षमता देखी जाती है। लेकिन उससे पहले एक जांच होती है जहां पर आपको अंगूठे के निशान और अपने सिग्नेचर करने होते हैं। लिहाजा जब संदीप पासवान ने सिग्नेचर किया तो उसी वक्त जो केंद्रीय परिषद है, जो दरोगा की वैकेंसी का फिजिकल टेस्ट दे रहा था, वहां पर मौजूद जो टीम के लोग थे, उन लोगों ने शक जाहिर किया और कहा कि आप इसको दोबारा से फिर से आप साइन कीजिए। तो जब उसकी फिर कॉपी निकाली गई, पीटी और मेंस की कॉपी, तो उस स्कॉलर ने जो किया था उससे मैच नहीं कर पाया। यानी कैंडिडेट ओरिजिनल था, मकसद दरोगा बनने का था, लेकिन जिस तरीके से इसने स्कॉलर को बैठा करके पीटी और मेंस की परीक्षा दिलवाई और उसमें सफलता भी मिल गई, लेकिन ऐन वक्त पर दरोगा बनने से ठीक पहले जब संदीप की ये ख्वाहिश अधूरी रह गई और वो गर्दनीबाग पुलिस के हवाले कर दिया गया है, उस पर केस भी दर्ज किए गए। आपको बता दें कि थानेदार अरुण से भी हमारी बातचीत हुई, उसने भी संदीप से इस पूरे मामले पर बताया कि पीटी और मेंस परीक्षा दूसरे को बैठाकर पास करवाया था, फिजिकल वो खुद देने आया था और यही छानबीन में वो पकड़ा गया। जी गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं बेगूसराय में एक बार फिर पुलिस का क्रूर चेहरा देखने को मिला है, जहां शराब के नाम पर एक युवक की लाठी डंडे से पिटाई की।
इस पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज बेगूसराय के सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपने 4 दोस्तों के साथ घर के पास बैठा हुआ था। उसी दौरान रतनपुर थाने की टाइगर मोबाइल पुलिस आई और सभी युवक को भागने लगे, लेकिन वो युवक उसी जगह खड़ा रहा। इतने से ही आग बबूला होकर टाइगर मोबाइल पुलिस ने उसे जबरन वहीं पर पीटना शुरू कर दिया। फिर वहां से उठाकर दूसरी जगह ले गए। शराब के नाम पर उस युवक की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। युवक रहम की भीख मांगते रहा, लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुना। वहीं परिजनों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हम 4 लड़का बैठे हुए थे। कहाँ पे? अपने घर के पीछे खेत है, वहीं बैठे हुए थे। आया, कौन आया था? टाइगर मोबाइल आया, सबको दबा रहा था। हम लोग नहीं भागे, सबको दबा रहा। उसके बाद हम लोग को धरा, हम लोग को मारा भी। और इसके बाद पूछ रहा था कि भैया तो दारू कहाँ है, बताओ, नहीं तो तुमको और मारेंगे, और नहीं बताएगा तो थाना में भेज देंगे। इतना बोलकर उसके बाद फिर रतनपुर इधर गया। रतनपुर इधर एक खेत है, उधर ले जा बीच खेत में मारा है। और हमारे बेटा कल सर हम कुछ करिए नहीं है, हमरा कोई साबुतो देखबे कल कि बोलबे न ज्यादा तो मार के फेंक देबो। डुमरी वाला खेत एने ले गेले, ओए बगल कुछ छोल न, ऐसा ही है, कोई गलती नहीं। मनबरू टाइप से? मनबरू टाइप कुछ नहीं, मतलब पुलिस वाले अपने हाँ वो अपना मन मर्जी कलखिन, अपना मन मर्जी। हमारे बेटा कल के सर जे कहबे समसुर में की छै साबुतो देखला जेबियो दूर, लेकिन कुछ नहीं हमरा बच्चा के पकड़े ले। आउ खेले धुपे वाला बच्चा के उठा के ले आ गेलखिन, कोनो की हमर गंज खोल भंगोल पिया दारू कुछ नहीं। और इसी बीच पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से एक और बड़ी खबर, दुष्कर्म के शिकार पीड़िता को आरोपियों ने दी धमकी। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केस वापस न लेने पर दी जान से मारने की धमकी। तो आपको बता दें कि दुष्कर्म के शिकार पीड़िता को आरोपियों ने धमकी दी है और केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। परिजनों ने महिला थाना में दर्ज कराया है मामला। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने सर्विलांस पर डाला फरार आरोपी का नंबर। तो दुष्कर्म शिकार पीड़िता को आरोपियों ने धमकी दी है। केस वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी गई है आरोपियों द्वारा, और इसी को लेकर के परिजनों ने महिला थाना में मामला भी दर्ज करा दिया है। वहीं सहरसा जिले के बनम्मा इटहरी में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बता दें कि आग पूरे गांव में फैल गई, जिसमें लगभग 300 घर जलने की बात कही जा रही है। वहीं अचानक गांव में लगी आग को देखने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे प्रशासन की टीम भी आग को बुझाने के प्रयास में जुट गई। ग्रामीणों की माने तो शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक एक घर में आग लगी, जिससे पूरे गांव में यह आग फैल गई। फिलहाल अभी कितने की क्षति हुई है इसका आकलन अभी तक नहीं हो पा रहा है। मौके पर पहुंची अग्निशमन की टीम भी आग को बुझाने में सफल रही। उसका अभी आकलन ही कराया जा रहा है, लेकिन अभी अनुमानतः एक से 125 घर करीब आग लगा है। आग लगने की क्या वजह है सर, कुछ पता चला है? बिजली के शॉर्ट सर्किट से। यहाँ जो है काफी जो है शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, वो बीच बस्ती से लगी है, वार्ड नंबर 7 से, समझे। अप्रोक्स 300 घर जलने की संभावना है। इसमें जो है ग्रामीण के सहयोग के द्वारा आग पे काबू पाया गया। बाद में फायर ब्रिगेड भी आया, उनके पास उतना साधन पानी व्यवस्था नहीं था। किसी तरह पहले एक आया, उसके बाद दूसरी गाड़ी आई है, उससे आग पे काबू पाया गया। और इसी बीच रांची से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त बड़ी खबर, 6 अप्रैल को राज्य सरकार ले सकती है अहम निर्णय। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में लिया जाएगा निर्णय। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर लिया जा सकता है निर्णय। तो रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 अप्रैल को राज्य सरकार ले सकता है अहम निर्णय।
राज्य में लगाया जा सकता है मिनी लॉकडाउन। तो लॉकडाउन को लेकर राज्य सरकार अहम फैसला ले सकती है। तमाम सामाजिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को राज्य सरकार अहम निर्णय ले सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कुंदन कृतज्ञ जी, 6 अप्रैल को राज्य सरकार एक अहम निर्णय ले सकती है लॉकडाउन को लेकर के, क्या कुछ जानकारी है? देखिए आज जो खबरें आ रही हैं, सीएम सोरेन के निर्देश पर कोविड-19 को लेकर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक है वो 6 अप्रैल को प्रपोज्ड है। और 6 अप्रैल को जिस तरीके से अगले मंगलवार को इस बैठक में वर्तमान में कोविड के हालातों पर चर्चा की जाएगी। और वहीं कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई थी केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और झारखंड के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ में, वहां पर इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए दिशा निर्देशों पर भी चर्चा होगी। क्योंकि राजीव गौबा ने कल जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिशा निर्देश दिए हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइजर के उपयोग को ही बेहतर बचाव का तरीका बताया है। और इसी कोविड प्रोटोकॉल के तहत बताया है कि वैक्सीनेशन से ज्यादा कारगर अभी ये तमाम व्यवस्था है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना। और वैक्सीन जो है वो बीमारी से बचाव नहीं है। इस बीच आपको बता दें नियाज, जो स्थिति झारखंड में बन पड़ी है उसमें आप कोरोना का ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है जिसमें संक्रमण का फैलाव तेजी से होने की गुंजाइश डॉक्टरों के द्वारा बताई जा रही है। और इस डबल म्यूटेंट स्ट्रेन में संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ने की भी आशंका बताई है डॉक्टरों ने। और साथ ही कहा है कि इसमें राहत की बात यह है कि फेफड़े तक यह संक्रमण तेजी से नहीं फैल रहा है। और जो राज्य सरकार अगले 6 अप्रैल को बैठक करने वाली है इन तमाम परिस्थितियों के मद्देनजर, उसमें जो खबरें सूत्रों से जो हमें खबरें मिल रही हैं इसमें अंतिम संस्कार और शादी समारोहों को छोड़कर बाकी तमाम सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक लगाने की तैयारी में सरकार है। अंतिम संस्कार में 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाएगी और शादी समारोह में मात्र 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि पिछले साल 2020 में कोरोना के प्रभाव की वजह से ये तमाम जो आयोजन थे वो आयोजन शादी समारोह रद्द हो गए थे और सब लोगों ने अपने इन आयोजनों को इस साल के लिए शिफ्ट किया था। तो ऐसे में उनकी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार यह फैसला ले सकती है, जो सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। और खास करके 6 अप्रैल को जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक होनी है उसमें बाकी दूसरे बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। और उस दिन उम्मीद यह की जा रही है कि राज्य सरकार के द्वारा कोरोना के डबल स्ट्रेन को लेकर कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। नियाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।